नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजपूती लहंगे की सिलाई किस तरीके से करते हैं। ये 8 कली वाले लहंगे की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने कलियों की कटिंग कर ली है। तो ये हमारी 4 सीधी कली होती है और 4 उरेप होती है। तो हम जो सीधी वाली कली होती है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे और जो उरेप वाली कली होती है इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरीके से उल्टा रखना है इसको, और जो नीचे वाली कली है उसको सीधा रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमें रख लेना है। अच्छी तरीके से सेट करेंगे और इसके अंदर हमें ये उरेप वाली कली है तो इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो आपके लहंगे में खिंचाव आएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे फोल्ड कर देना है एकदम फिनिशिंग के साथ एक ही सिलाई में। तो इस तरीके से आप एक फोल्ड किया और फिर दूसरा फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है आपको। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ध्यान रहे हमेशा उरेप वाली कली को हमें ऊपर ही रखना है, क्योंकि इसमें ना ही तो हमें थोड़ा बहुत अगर खींच देंगे तो लहंगे की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको सिलाई लगा देना है। दोनों कली को एकदम बराबर रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके पूरे कली में सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हो बाहर की फिनिशिंग। और जो ये उरेप वाली कली है ये थोड़ी सी बचेगी इस तरीके से, तो इसको हम बाद में गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमें सारी कलियां जॉइंट कर लेनी है। इसके बाद हम नीचे से गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम मगजी को तैयार करेंगे। तो हमने मगजी कटिंग कर ली है। इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो पहले हम मगजी के एक पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी वाली मगजी का जो पार्ट है उसको उल्टा रखेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। जो तिरछे कॉर्नर हैं उनको थोड़ा बाहर की साइड रखना है ताकि अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी मगजी जॉइंट हो सके। इस तरीके से हमें जॉइंट लगा लेना है। जो तिरछे वाले कॉर्नर हैं इनकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हो इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। मगजी को भी बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो हमारे मगजी के अंदर बेलन पड़ जाएंगे। इस पर हम गूना लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये दोनों पार्ट को अलग करके नाखून से प्रेस लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग करेंगे। और इसे अब 2 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड करके और गूना लगा सकते हैं। इसमें हमें 3 सिलाई लगेगी और इसमें 4 सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको खुला ही रखेंगे और गूना लगा लेंगे इसके ऊपर। जो गूना हम मगजी के ऊपर लगाते हैं तो हमें जो बोबिन का धागा है वो अलग कलर का लेना चाहिए, ताकि जब हम सूट पे मगजी निकालें तो एकदम फिनिशिंग के साथ निकल सके। तो इस तरीके से एकदम बीच में हमें मगजी गूना लगा लेना है और इसके बाद हमें इसे नाखून से प्रेस कर लेना है इस तरीके से पूरी मगजी को। और अब हम लहंगे को सीधा रखेंगे और मगजी को उल्टा रखेंगे इस तरीके से। और जितना चौड़ा या पतला हमें गूना निकालना है उस हिसाब से गूना निकालते जाएंगे। तो ये एकदम अच्छी तरीके से गूना निकलेगा। इस तरीके से हमें गूना निकालते जाना है। मगजी को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से लगानी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें पूरे लहंगे में मगजी लगा लेनी है। हमें पीछे देखता जाना है कि गूना एकदम सही से निकल रहा है नहीं, इस तरीके से।
तो पूरे लहंगे के अंदर हमें मगजी लगा लेनी है। ये लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबाई के अंदर मगजी है। और अब हम इसकी ओटिंग करेंगे, मतलब अंदर की फिनिशिंग वाली सिलाई इस तरीके से फोल्ड करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मगजी को छोड़कर उसे कटिंग कर देना है। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें ऊपर की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये सिलाई हमारे गूणे के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये लग चुका है, ये देख सकते हो अंदर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और अब हम नेफा लगाएंगे, जिसे चीन बोलते हैं, चीन लगाएंगे। तो इसकी कटिंग कर ली है। ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमें हमारे हिप के हिसाब से लेनी होती है। इसे हम आगे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और अब हम लहंगे को सीधा रखेंगे और इसको चेन को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। दोनों में किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और अगर आपका हिप मतलब कमर पतली है तो आप इसमें छोटे छोटे प्लेट भी डाल सकते हो, ताकि आपकी कमर की फिटिंग एकदम सही बैठ सके। और इस तरीके से पूरे सिलाई लगा लेनी है। तो इस सिलाई लगाने के बाद आपको इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर वाले जो हमारा चीन है इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो इसमें भी हमारे बेलन आ जाएंगे और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आपको भी इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से लगाना है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा नेफा चीन है वो लग चुका है। अब हम लहंगे को सीधी साइड है, जो खुला हुआ भाग है, वो दोनों सीधी साइड हमें पहले एकदम साइड में सिलाई लगा लेनी है। और ये ऊपर वाली कली है, इसको थोड़ा सा लूज रखना है ताकि ये छोटी बड़ी ना रहे, क्योंकि ये उरेप होती है तो थोड़ी बहुत खींचने की वजह से हमारा लहंगा है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हमें फोल्ड करके इसे सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद आपको लहंगे को उल्टा करना है। जो भी एक्स्ट्रा है पहले उसकी कटिंग कर देंगे, कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इस तरीके से, क्योंकि हम अंदर की सिलाई लगाएंगे तो वो फिनिशिंग से आनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा है, इसकी कटिंग कर दी है। और अब लहंगे को उल्टा करेंगे और अंदर की साइड सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे लहंगे की सिलाई कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे मैं कौन से पार्ट की सिलाई लेके आऊँ। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें सिलाई को पक्का करके उतार लेना है। तो ये देख सकते हो अंदर की फिनिशिंग और ये बाहर की फिनिशिंग। तो जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनकी कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हो गूणे की फिनिशिंग और कलियों में भी
किसी भी प्रकार की कोई खिंचाव वगैरह नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।